सऊदी अरब और ईरान को हाल ही में एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाला चीन अब रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों में जुट गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर मॉस्को जाने वाले हैं। इसी बीच एक रिपोर्ट आ रही है जिसके मुताबिक शी जिनपिंग यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी ऑनलाइन बात कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी नेता शी जिनपिंग यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बात करने वाले हैं। इसके साथ ही शी जिनपिंग अपनी रूस यात्रा के तहत अन्य यूरोपीय देशों का भी दौरा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने पूरे यात्रा कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले ये खबर सामने आई थी कि शी जिनपिंग अगले सप्ताह की शुरुआत में मॉस्को का दौरा कर सकते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय और रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन दोनों ने ही इस दौरे से जुड़ी खबरों पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया है। रूस यूक्रेन की जंग को 1 साल से अधिक हो चुका है। इसी बीच चीन ने भी भारत की तरह कई बार शांति स्थापित करने का जोर डाला। बीते साल शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की ऑनलाइन बातचीत भी हुई थी जिसमें पुतिन ने शी जिनपिंग को मॉस्को यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। अगर चीनी राष्ट्रपति रूस दौरे पर जाते हैं तो तीसरा कार्यकाल हासिल करने के बाद शी जिनपिंग की यह पहली विदेश यात्रा होगी। पिछले सप्ताह सऊदी अरब और ईरान के बीच एक आश्चर्यजनक कूटनीतिक सफलता हासिल करने के बाद चीन यदि रूस यूक्रेन के बीच विवाद समाप्त करा पाता है तो ये ड्रैगन की साख को और भी मजबूत बनाएगा। हाल ही में चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता की थी जिससे उनके जारी बरसों का तनाव कम हो गया था। इन दोनों इस्लामिक देशों के प्रतिनिधि 5 दिनों तक चीन में बैठक करते रहे मगर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को इसकी जरा सी भी भनक नहीं लगी। इस बीच कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स का मानना है कि शी जिनपिंग चाहे तो वह रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर उनका युद्ध भी रुकवा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये भारत के लिए चिंता की स्थिति बन सकती है क्योंकि इससे चीन वैश्विक स्तर पर और भी मजबूत बनकर उभरेगा जिससे दुनिया के ज्यादातर देश चीन की तरफ झुक सकते हैं। ऐसे में केवल भारत ही नहीं बल्कि यूएसए का भी शक्तिशाली देश होने का वर्चस्व खतरे में आ सकता है।